हमें शुरू करा से भाई चुप आ जाओ एक बारी। आदि जयप्रकाश जी, आज आप दफ्तर के जयप्रकाश जी, आज आप दफ्तर के उद्घाटन के लिए आए हैं और जो लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उत्साह देखकर? मुझे ये लगता है कि मुझे जिताया था 26,000 के आसपास जी, नरेश को जिताएंगे 52,000 से ऊपर। और हमारे साथी है ये कह रहे हैं कि 1 लाख के आसपास। और मुझे ताजुब नहीं है बात सुनकर, क्योंकि अभी मैं मंडी से आया, पूरी की पूरी मंडी इनके स्वागत के लिए नरेश सेलवाल के लिए बाहर खड़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार हरियाणा में पहले इसी तरीके से हवा चली थी और 85 से एक पार्टी जीत गए। आप देखना 2-3 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बड़ी तेजी से हवा चलेगी और कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रचंड बहुमत लेकर वेणुगोपाल जी और बुला साहब थे, हम सबके नेता देवाल जी जोगिंदर भाई। तो उस वक्त एक फैसला हुआ था, हमने एक रिक्वेस्ट की थी बुला साहब से, राहुल जी कि जी जैसे हमें टिकट मिली है सर्वे के हिसाब से, अगर ऐसे ही टिकट बन गई तो कांग्रेस पार्टी की हवा टिकट के वितरण के बाद और तेजी से चले। और भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये थी, आप इस बात को मानोगे, वे कांग्रेस में टिकट बांटने के लिए लड़ाई हुई, कोई लड़ाई नहीं थी, सर्वे चल रहे थे। जब सर्वे आया लास्ट, उसमें नरेश सेलवाल का सर्वे बहुत ऊंचे था, तो पार्टी ने उसको दिया। सर, खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि इस सीट पे एक बहुत बड़ी नेता कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कांग्रेस का नेता जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, हम सब एक हैं और एक रहेंगे, एक मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये तो एक भ्रम पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रचार करेंगे, हम सब एक है, किसी नेता ने ऐसा नहीं। जयप्रकाश जी, एक महिला आयोग में आपकी शिकायत की क्या मामला बताओगे थोड़ा सा? मन नहीं, और उस पर कार्रवाई की बात कर रही है, आपका कोई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लिपस्टिक पाउडर वगैरह की कुछ बातें कह रहे हैं, एक खबर भी साथ के साथ में वायरल हो रही है, उसमें जवाब लिखा गया है कि जयप्रकाश जी दाढ़ी कटा करके लिपस्टिक लगा करके आते हैं, मैं खुद वोट दूँ। चलो, कोई जो कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता वो जाने, मुझे मालूम ही नहीं क्या है, मुझे पास में लगते जयप्रकाश जी पास में लगते गाँव है इधर, वहाँ पर काफी लंबा एक धरना चला था। SPCCL के जो कर्मचारी थे वो बैठे थे, खुद नरेश सेलवाल जी वहाँ गए थे, आश्वासन भी दिया था अगर कांग्रेस सरकार आती है तो किस प्रकार से उन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, या अभी तक अंदर तक वो नहीं दिए गए हैं। ये सही है कि हमारी सरकार आती है, कोई भी भाई धरने पर नहीं बैठेगा। मुझे आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री इस मामले को सॉर्ट आउट करके उसको निपटाएंगे। आज आपने एक बहुत बड़ी, उनका समझौता भी हुआ है लिखित में, लेकिन अभी तक उनकी किसी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग नहीं है। यहाँ तक कि 21 कर्मचारी अब तक बाहर खड़े बाट देखते रहते हैं कि कब उनको अंदर बुलाया जाए। बीजेपी की बात का विश्वास कर रहे हो क्या? तो बीजेपी के साथ समझौता है, बीजेपी तो किसानों से समझौता किया था, MSP को कानून की गारंटी दे दी। बीजेपी की चिट्ठी मेरे पास हमने पार्लियामेंट में दिखाई थी। बीजेपी तो ये भी कहता है हरियाणा प्रदेश के किसानों का जो बकाया मुआवजा है वो हम देंगे, आज तक हिसार जिले में नहीं मिला। उन्होंने तो ऋण माफी की भी बात कही थी, उनका कहने से क्या बनता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मैं उन भाइयों को आश्वस्त करता हूँ कि मुझे आशा है कि कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र से मुक्ताते ही उनके मामले को सॉर्ट आउट करवाएं। कुमारी शैलजा के को लेकर के एक जाति सूचक वीडियो भी काफी वायरल हो रही है, उसको लेकर के जयप्रकाश जी की क्या? लेकिन मैं तो बाहर था, जाति सूचक नहीं होना चाहिए, इसने भी किया गलत है, मुझे नहीं लगा। आपने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि अगर नरेश सेलवाल जी यहाँ से विजयी रहते हैं तो मंत्री बनेंगे, तो आपकी हाईकमान से बात हुई है, फिर अपने लेवल पे आप घोषणा कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कराएंगे, उन्होंने क्या मंत्री बना के रिक्वेस्ट करेंगे, क्या मैं पैर पकड़ने पड़ती हूँ। एक कल नैना सल्ला का बयान हुआ बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ, इस बयान को किस प्रकार देखते हो सर?
क्या एक नैना सरला का बयान आया बीजेपी के प्रत्याशी अनूप धानक के खिलाफ, इस बयान को किस प्रकार से देखते हो? उनकी लड़ाई में जाना अपना क्या ना फंसाओ। तो क्या मान के चल रहे हैं जी इस सीट पे रिजल्ट के लिए? मतलब तरह तरह की बातें, कोई लाख कह रहा, कोई 50 देखो कह भाई, रहा। एक बात तो मैं मान के चल रहा हूँ, अभी ताजा विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें लगभग 26,000 के आसपास, 26,000 का। 26 और जब गामा में गए थे मतलब नर और नारी दोपहरी में 48-50 टेम्परेचर गांव से बाहर खड़े मिले, हमारी इंतजार करे। तो मैंने उसी दिन तय किया था कि जीत में कोई शंका नहीं, और अब तो उसे डबल जोश है। और फिर 50,000 तो ऊपर जो जीत के जाएगा, मंत्री को पद तो देना चाहिए नहीं। हम तो चाहते सर, हम तो हल्के से हैं, बढ़ना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी तारा हूँ। जयप्रकाश जी, उकलाना से कांग्रेस की टिकट चाहने वाले 50 से ज्यादा ऐसे नेता थे जो कि टिकट चाहते थे। अब उनमें से टिकट एक को ही मिली है, मिलनी भी एक को ही थी। तो जो बाकी 56 बचे हैं उनको किस प्रकार से मनाएंगे? कितने ऐसे नेता हैं जिनको मना सकते? सारे साथ ही हैं। देखिए, कोई कांग्रेस का जो टिकट मांग रहा था वही हमने कहा सारे नरेश सेलवल के साथ हैं, और हमारे हर नेता कह रहे हैं, पता नहीं तब क्यों नहीं हमारे पर विश्वास होगा भाई हम मिलके लड़ेंगे, हम एक हैं, सीनियर नेता सारे कह रहे हैं। सर बहन जी का आशीर्वाद लेने के लिए भी जाएंगे क्या? तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे। क्योंकि अभी तक इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट बहन जी की भी नहीं आई और आपकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट। अरे शुरू तो कर लेने में प्रभारी हूँ, मैं बात करूंगा तो यार इबलक दफ्तर तो भूले को नहीं, अभी शुरू करेंगे, सबसे मिलेंगे जो भी इस जिले के नेता हैं, मैं सबसे ही सब उम्मीदवारों की मदद की बात करूँगा। क्या आने वाले समय में कोई बड़ा नेता प्रचार करने के लिए साथ पहुंचेगा सर? मेरी तो क्या डट तो जाए। लोकसभा में दबा में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की किसकी होगी? बड़ा भारी मुकाबला है। उधर पड़ोस में भी नहीं मुकाबला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होगी। वहाँ भी बहुत बड़ा प्रोग्राम। नरेश जी, आज कार्यालय उद्घाटन हुआ, पूरा करो जी। बड़ा भारी आवाज से एक है, सारी साथ की साथ जीतांगे। नरेश जी, आप बताओ आप क्या करेंगे? कार्यालय उद्घाटन हुआ है। देखिए, बड़ा खुशी का माहौल है और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सांसद हिसाब से चौधरी जयप्रकाश जी का। इन्होंने हमारे चुनावी कार्यालय जो जन भावना के अनुसार टिकट वितरण किया और मुझे यहां से प्रत्याशी बनाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं तो जनता से अपील करता हूं, जिस प्रकार का 10 साल का बीजेपी का कुशासन रहा, चाहे उसमें किसानों की प्रताड़ना देखो, 750 किसान से 3 कानून के समय, महिला उत्पीड़न देखो, हमारी खिलाड़ियों के साथ चीज़ किया गया, इस प्रकार से बाल पकड़ के खींचा गया। हमारे युवा जो है, आज युवा रोजगार के लिए भटक रहे, कौशल रोजगार जैसी योजना ये लेके आए। गरीब लोगों की जो हमारे SC ST बैकवर्ड के साथियों के लिए हुड्डा साहब ने योजना चलाई थी 100 वर्ग गज के प्लाट देने की, वो सारी स्कीमें इन्होंने बंद करने का काम किया। दलितों के बैकवर्ड के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया। हमारे बैकवर्ड का क्रीमी लेयर जो 8 लाख था उसको घटाकर बीजेपी ने 6 लाख करने का काम किया। मैं तो साथियों यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से लाठी डंडों से इन्होंने हर वर्ग को पीटने का काम किया, और जो यहाँ से विधायक रहे 10 साल तक, राज्य मंत्री रहे अनूप धानक जी, उन्होंने जनता से दूरी बनाने का काम किया। केवल धन इकट्ठा करने के लिए वो जो है हल्के में बढ़े ही नहीं, बार ही बार रहे, तो आज जनता ने भी उनसे दूरी बना ली। और मैं समझता हूँ जो दीपेंद्र हुड्डा जी का और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर जो एक आंधी चली है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, जब 5 तारीख को मतदान होगा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा, और जब 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा तो कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूँ, एक तरफा बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगले हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूं। टिकट का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? टिकट का श्रेय हमारा शीर्ष नेतृत्व
हरियाणा प्रदेश का और राष्ट्रीय स्तर का हमारा शीर्ष नेतृत्व, सब नेताओं के सहयोग से ये टिकट मिला। कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय और यहाँ उकलाना की जनता को, जिन्होंने सर्वे के अंदर